स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 3 फ्रॉम पेज नंबर 6 ऑफ रियल नंबर्स है राइट। तो हम स्टेटमेंट देखते हैं, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर राइट। आपसे बोला गया है कि आपको ये प्रूव करना है कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट वन इज 4q+1 एंड देन 4q+3 में, और ये जो q है ये हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है। यहाँ पे कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात की गई है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो a है। सो यू कैन से लेट एनी पॉजिटिव odd integer be a। अब हम ये बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है सॉल्व करेंगे। ओके सो हमें पता है कि अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं किसी भी चीज पे तो हमारे पास एक कंडीशन आती है, दैट मीन्स a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कि हमारे पास ये कंडीशन जो है फुलफिल होनी चाहिए राइट। और इसमें भी एक कंडीशन है कि हमारे पास जो आर, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो b है ये कोई इंटीजर हो सकता है। अगर मैं ये इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ मैच करूँ 4q+1 के साथ, तो हमारे पास जो b की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, b इक्वल टू 4 आ रहा है। हमारे पास ये q है दैट इज क्वोशेंट प्लस r इज रिमाइंडर। अब रिमाइंडर की कंडीशन क्या है, रिमाइंडर की कंडीशन ये है कि रिमाइंडर जो है वो 0 भी हो सकता है या फिर वो हमेशा ही लेस देन b आएगा। सो यू कैन राइट where remainder can be equal to 0 और 0 से बड़ा भी हो सकता है लेकिन वो हमेशा ही b से छोटा आएगा। b की वैल्यू 4 है सो ऑब्वियसली इट कैन बी लेस देन 4। तो पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास रिमाइंडर की क्या आ जाएंगी, रिमाइंडर कैन बी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 एंड 3। ठीक है, ये चार पॉसिबल वैल्यूज जो है पॉसिबल है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो अगर मैं रिमाइंडर की वैल्यू 0 पुट करती हूँ राइट, तो b की वैल्यू हमने अज्यूम की हुई है कि 4 है राइट। तो हमारे पास a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की इक्वेशन क्या बन जाएगी, देन a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर विल बी a इक्वल टू b की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, q एज इट इज आ गया, रिमाइंडर हमने 0 अज्यूम किया है सो इट विल बी 0 राइट। सो इट इज a इक्वल टू 4q। अब ये ऑब्वियसली अगर मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि q जो है मेरे पास कोई भी इंटीजर है, सपोज आपने ये ऑड इंटीजर ही ले लिया, सपोज q की वैल्यू हम कितनी ले लेते हैं, q इक्वल टू 3 ले लेते हैं राइट। तो q की वैल्यू अगर आप 3 ले रहे हो तो 4 इंटू 3 दैट विल बी 12। ठीक है, तो 12 जो है वो अगर आप 2 के साथ डिवाइड करोगे तो वो 6 देगा। सो दिस आर्स वैल्यू इज नॉट पॉसिबल राइट। अब हम नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, इफ r इक्वल टू 1। तो अगर हम r जो है वो 1 अज्यूम करते हैं, b की वैल्यू हमें पता ही है कि 4 ले रहे हैं हम, ठीक है, तब हमारे पास a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या हो जाएगा, a b की वैल्यू 4 आ गई, q एज इट इज आ गया, ठीक है, प्लस r की वैल्यू 1 आ गई। अगर अब हम देखें, अगेन हम यही वैल्यू ले लेते हैं कि q की वैल्यू हमने 3 अज्यूम की है, ठीक है, तो ये आप ब्रैकेट में सॉल्व कर सकते हो, ये रफ वर्क है, ये आपको शो करने की जरूरत नहीं है। सो a इक्वल टू b इंटू 3, b हमने 4 लिया है, ठीक है, 3 प्लस 1 आ गया। ओके, सो a इक्वल टू 12 प्लस 1 दैट विल बी 13। डेफिनेटली अगर आप इसको 2 के साथ डिवाइड करोगे तो हमारे पास 1 लेफ्ट रह जाएगा, दैट मीन्स कि हमारे पास जो a की वैल्यू है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर आ रही है। सो जो हमारे पास फर्स्ट केस है वो क्या आएगा कि अगर आप रिमाइंडर की वैल्यू 1 लेते हो तो हमारे पास a इक्वल टू 4q+1 वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इफ r इक्वल टू 2, b की वैल्यू हमें पता है 4 है, ठीक है, देन a की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी 4
q एज इट इज ले रहे हैं अभी हम +2। अब हम q की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप q की वैल्यू अगेन 3 लेते हो तो इट विल बी 4 इंटू 3 प्लस 2 आ गया। ओके, सो 4 इंटू 3 दैट विल बी 12, 12 प्लस 2 14। ये इवन इंटीजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप 2 के साथ डिवाइड करते हो तो डेफिनेटली ये हमें कंप्लीट डिवीजन देगा। सो ये भी रिमाइंडर की वैल्यू जो है पॉसिबल नहीं है ऑड इंटीजर के लिए। ओके, सो लास्ट वन इज इफ r इक्वल टू 3, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तब हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी 4q प्लस 3, राइट। अब इसमें आप देख लो q की वैल्यू 3 ले रहे हैं, सो a इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 3, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई 12 प्लस 3 दैट विल बी 15। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। दैट मीन्स कि दो कंडीशंस में हमारे पास 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वाली कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं जब हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो 1 आएगी और 3 आएगी। सो आप लिख सकते हो देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर ब्रैकेट में 4q प्लस 1 एंड 4q plus 3 will be possible when remainder will be 1 and 3।